हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर इन सी। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए यूज होता है सिंबल क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये एक स्पेशल ऑपरेटर है जो आपको अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है। देखिए यहाँ पे सिंटेक्स, सबसे पहले एक कंडीशन लिखा गया है, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, उसके बाद लिखा है कॉलन और उसके बाद लिखा है एक्सप्रेशन 2। तो कंडीशन, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, इसके पास 3 ऑपरेंड्स है, इसलिए इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। अब ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले ये कंडीशन इवेल्युएट होता है। ये कंडीशन का आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकता है, मतलब जीरो या नॉन जीरो वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन 1 को एग्जीक्यूट करता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 है, ये कोई सिंगल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो सबसे पहला कोड जो है, इसमें हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं टू एग्जीक्यूट अ प्रिंटफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। 2 वेरिएबल रखे गए हैं, इंटीजर a एंड b, जिसका वैल्यू असाइन किया गया है 10 एंड 20। यहाँ पे हमने कंडीशनल ऑपरेटर को यूज किया है। सबसे पहले एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा गया है a ग्रेटर देन b। अगर a का वैल्यू b से लार्जर होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद स्टेटमेंट लिखा गया है प्रिंटफ a इज ग्रेटर, और कॉलन के बाद स्टेटमेंट लिखा गया है प्रिंटफ b इज ग्रेटर। मतलब अगर ये सिचुएशन ट्रू हुआ तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये सिचुएशन फॉल्स हुआ तो सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। करेंटली हमारे प्रोग्राम में b का वैल्यू 20 है, विच इज लार्जर देन 10, तो इसका आंसर आना चाहिए b इज ग्रेटर। तो इसका आंसर आ रहा है b इज ग्रेटर, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये डायरेक्टली जंप करेगा सेकेंड एक्सप्रेशन के ऊपर। चलिए अब दूसरा कोड समझते हैं। ये कोड के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर का टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए गए हैं, इंटीजर a एंड b, जिसको कुछ वैल्यू असाइन किया गया है 25 एंड 50। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर मैक्स, और यहाँ पे लिखा गया मैक्स इज इक्वल टू, तो हम मैक्स वेरिएबल का वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, जहाँ पे लिखा है कंडीशनल ऑपरेटर a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b है तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा गया है a और कॉलन के बाद लिखा गया है b। इसका मतलब ये है कि अगर a ग्रेटर देन b होगा तो a असाइन होना चाहिए, और अगर ये फॉल्स हुआ तो b असाइन होना चाहिए। हमारे केस में 25 लार्जर है 15 से, मतलब a ग्रेटर देन b है, तो आपके मैक्स वेरिएबल में आना चाहिए 25। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्स वेरिएबल के अंदर 25 असाइन हो रहा है। दैट मीन्स यू कैन यूज कंडीशनल ऑपरेटर टू असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन सम कंडीशन। चलिए इसका तीसरा यूज देखते हैं। तो ये प्रोग्राम के अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a b एंड c। ये तीनों को इनपुट किया गया है और प्रिंट किया गया है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर लार्जेस्ट, जिसमें मैं ये तीनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगा वो असाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा गया है a ग्रेटर देन b। अगर a का वैल्यू b से लार्जर है तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा गया है एक एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें फिर से कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया गया है। मतलब अगर ये आंसर ट्रू है, a ग्रेटर देन b है, तो आप फिर से एक कंडीशनल ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करोगे, और अगर ये फॉल्स है तो कॉलन के बाद फिर से यहाँ पे भी एक कंडीशनल ऑपरेटर लिखा गया है। मतलब एक कंडीशनल ऑपरेटर के एक्सप्रेशन 1 में आपने दूसरा एक कंडीशनल ऑपरेटर रखा है, और उसके एक्सप्रेशन 2 में आपने दूसरा एक कंडीशनल ऑपरेटर रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ a ग्रेटर देन c, मतलब a ग्रेटर देन b है। अगर ये ट्रू है तो आप चेक कर रहे हो कि a ग्रेटर देन c है। अगर ऐसा ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद a, मतलब a असाइन होना चाहिए, अदरवाइज c असाइन होना चाहिए। और अगर फर्स्ट वाला कंडीशन a ग्रेटर देन b फॉल्स है तो आप डायरेक्टली जंप करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करेंगे b ग्रेटर देन c है। अगर b ग्रेटर देन c है तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा गया है b, और अगर ऐसा नहीं है तो कॉलन के बाद लिखा गया है c। तो यहाँ पे हमने यूज किया है कंडीशनल ऑपरेटर इनसाइड कंडीशनल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर में इनपुट कर रहा हूँ 10, उसके बाद इनपुट करते हैं 35, और उसके बाद इनपुट करते हैं 6। तो b आपका लार्जेस्ट है 35, ये आपका आंसर मिल रहा है। तो चलिए इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज आप सिंपल डिसीजन मेकिंग के लिए कर सकते हो। बेस्ड ऑन कंडीशंस कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, एंड शॉर्ट्स कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम लिखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।